परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आजाद मैथमेटिक्स सहरसा में। मैं हूं आजाद सर। आज हम एक ऐसे टॉपिक लिए हैं जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जिसको आप ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। दोनों तरीका से अपना लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका जो रूल रेगुलेशन है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत मजेदार बनने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या क्या कहते हैं इसमें कि 36 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कि 36 के कुल गुणनखंड कितना है इसको निकालना है। अब चलिए इसको आप इस तरीका से कर सकते हैं कि 36 का आप गुणनखंड निकालिएगा। 36 बराबर आप लिख सकते हैं, 1 से भागा लगेगा इसमें, फिर 2 से लगेगा, फिर कितना से 3 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, ठीक है, फिर 6 से 6 छा के 36 लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से 9 चौका 36 लगेगा, 10 से 11 से नहीं 12 से लगेगा, 12 तिया 36, फिर 18 दूना 36, फिर उसके बाद 36 से लगेगा। ठीक है, इसमें अगर कहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसको आप गिनती कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि अगर कहे कुल गुणनखंडों की संख्या तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 9 आ गया। अब चलिए इसमें अगर कहेगा कि 36 के कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। सम गुणनखंड की संख्या अगर निकालना हो तो देखिए इसमें, देखिए सम जिसमें 2 से भागा लग जाए उसे सम कहते हैं, यही ना। देखिए 2 4 में 2 से भागा लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 12 में लग जाएगा, 18 में लग जाएगा, 36 में लग जाएगा। कितना, 1 2 3 4 5 6। अगर सम गुणनखंडों की संख्या की बात की जाए तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना है, 6 है। ठीक है, अब कहता है कि 36 के कुल विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करेंगे, यानी कि विषम जिसमें 2 से भागा नहीं लगे, विषम। अब देखिए 1 यहाँ 3 यहाँ 9, 1 2 3, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना, 3 हो गया। अब दोनों को काउंट करें कितना, 9 आ गया। ये तो चलिए हो गया कि आप इस तरीका से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए 36 के जगह बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाए तो आप इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। इस तरह सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा वहां पर। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, ट्रिक से अपना लोग इसको सॉल्व करते हैं। 36, ठीक है, अब 36 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 चौके 36 लिख सकते हैं, या तो आप इस तरीका से इसका क्या कहते हैं फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से 18, फिर 2 से दीजिएगा कितना, 9, फिर 3 से दीजिएगा 3 तिया 9, 3 से, इस तरह फैक्टर निकाल लीजिएगा। या डायरेक्ट आप 9 गुना 4 9 चौके 36 आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ भी है ना, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 9 चौका 36। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3, 3 तिया 9। अब अपना लोग चलते हैं ट्रिक की ओर। ये तो क्या कहते हैं जैसे सॉल्व होता उस तरीका से सॉल्व किए, जो कि बड़ी से बड़ी संख्या में सब लगभग में मुश्किल हो जाता है टाइम के अभाव के कारण। अब चलिए यहाँ पर 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, यानी कि 2 पर पावर 2। अब इसमें अगर कहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या तो क्या करेंगे, देखेंगे पावर कितना है, 2 है, पावर 2 है तो इसको 1 बढ़ा के आप लिखिए, 2 1 3 गुना, इस पर पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिखिए कितना, 3। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना इसमें आ गया, 9 आ गया। फिर से समझिएगा, आप 36 को लिख सकते हैं 9 गुना 4 9 चौके 36, या इस तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीका से भी सॉल्व करेंगे तो 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 पर पावर 2। 3 देखिए कितना बार है, 2 बार है, 3 पर पावर 2। अब क्या करेंगे, इसके पावर में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। पावर 2 है, यहाँ 1 बढ़ा देंगे कितना, 3, पावर 2 है, 1 बढ़ा देंगे कितना, 3, 3 तिया के 9, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या 9 हो गया। अब चलिए
अब अगर कहेगा कि सम गुणनखंडों की संख्या, अब अगर इसमें कह दे कि सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंड, तब इसमें क्या करना है कि सम गुणनखंड जो कहेगा, सम सम देखिए दो सम है यहाँ पर, इसके पावर को कुछ नहीं करना है। अगर सम गुणनखंड के तो सम गुणनखंड के पावर को कुछ नहीं करना है, विषम गुणनखंड के पावर की में एक बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कर देंगे, कितना आ गया 6 आ गया। वहां भी अपना लोग काउंट किए थे, कितना आया था 6 आया था। यहाँ ध्यान से समझेंगे, अगर सम गुणनखंड की बात करें, सम गुणनखंड की बात करें तो इसमें जो सम गुणनखंड यहाँ पर है, सम गुणनखंड के पावर नो चेंज, पावर को चेंज नहीं करेंगे, तो पावर 2 है तो 2, लेकिन उसके बाद जो विषम गुणनखंड सब है उसके पावर को जैसे बढ़ा रहे थे एक, वैसे बढ़ा देंगे। 2 तिया कितना 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब अगर इसमें कहेगा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, इसमें क्या करना है, विषम गुणनखंड में क्या करेंगे कि सम गुणनखंड वाला को हटा देंगे, सम गुणनखंड वाला को ही हटा देंगे। अब इस पर जितना पावर है इसमें एक बढ़ा देंगे। आंसर आपका तैयार है 3। ठीक है, वहां भी देखिए निकाले थे, कितना आया था 3 आया था। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर विषम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड वाला को क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, यानी इसको हटा देंगे, तब क्या बचा 3 पर पावर 2, इसके पावर में एक बढ़ा देंगे। आंसर तैयार है। अब चलिए उसके बाद उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ बड़ा अंक लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए इसी में बड़ा अंक ले, यहाँ पर अगर हम 1470 ले, 1470 ले, ठीक है, ये सब आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1470 ले, इसका अगर गुणनखंड निकालेंगे 1470 का, इसमें कहेगा कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। आप ऐसे निकाल सकते हैं 1470 का, इस तरह से फैक्टर तोड़ के निकाल सकते हैं, या आप इसको इस तरह से नहीं निकाल के आप इस तरह तो जरूर लिख सकते हैं कि 147 गुना 10 1470। ठीक है, आप 147 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 49, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब चलिए 3 49 को लिख सकते हैं 7 पर पावर 2, 7 7 49, 2 गुने 5। अब चलिए इसमें कहता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या। चलिए पहले बात करते हैं कुल गुणनखंड, पहले बात करेंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड में अपना लोग समझते हैं, इस पर पावर नहीं 3 पर है तो पावर 1 है, इस पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है, इस पर पावर नहीं कुछ है तो 1 है। क्या करेंगे, सबके पावर में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। 3 पर पावर 1 है, ठीक है, पावर में 1 बढ़ाएंगे तो कितना 2 आ गया। 7 पर पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे तो कितना 3 आ गया। 2 पर पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे कितना 2 आ गया। 5 पर पावर 1, 1 बढ़ाएंगे कितना 2 आ गया। सबको गुना कर लीजिए, आंसर तैयार है। 2 तिया 6 दूना 12 दूना कितना 24, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 24 आ गया। अब अगर कह दे इसमें सम गुणनखंड कितना है, सम गुणनखंड कितना है, अभी बताए थे कि सम वाला जो संख्या है उसके पावर में नो चेंज, बाद बाकी जितना में पावर जैसे चेंज कर रहे थे, चलिए इसमें नो चेंज। 3 पर पावर 1 है, पावर 2, 2 पावर है 3, 1 पावर है यहाँ 2 इसको छोड़ देंगे अपना लोग, क्या यहाँ पहले ले चुके हैं। 2 तिया 6 दूना 12। अब इसमें कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या कितना 12 का दे। अब इसी में कहेगा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा। अभी बताए थे कि सम वाला को क्या करना है, उड़ा देना है। सम वाला को कैंसिल कर दीजिए, बाद बाकी जो बचता है उसमें 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए। पावर 1 है, 1 बढ़ाएंगे पावर 2, पावर 2 है 1 बढ़ाएंगे पावर 3, पावर 1 बढ़ाएंगे 2, 2 तिया 6 दूना 12, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या में 12, सम गुणनखंडों की संख्या में 12, दोनों मिलके कितना 24 आ गया। चलिए एक क्वेश्चन अपना लोग और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 36 का कह देगा,
3600। 3600 नहीं लीजिए तो लीजिए 10,500। 10,500 ये भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप 10,500 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 105 गुना 100, या आप इस तरीका से लिख सकते हैं 10,500 को इस तरीका से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ पर 105 को लिख सकते हैं 21 गुना 5, 21 पंच 105। 100 को तो आप जरूर लिख सकते हैं कितना, 10 गुने 10, 10 दें 100। 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 5। 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5, 10 को लिख सकते हैं 2 गुने 5। अब चलिए, यहाँ हो गया 3 गुने 7 गुने 1 2, 2 को 2 है तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2, 1 2 3, 3 को 5 है तो 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं। अगर इसमें कह देगा कुल गुणनखंड की संख्या, कुल गुणनखंड की संख्या, क्या करेंगे, सबके पावर में एक बढ़ा देंगे। इस पर पावर नहीं कुछ कितना, एक, इस पर पावर नहीं कुछ कितना, एक, पावर 1 मिलके कितना, 1 बढ़ाएंगे तो 2, पावर 1 2, यहाँ पावर 2 है तो कितना 3, यहाँ पावर 3 है तो कितना 4। सबको आप गुना कर दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 4 तिया 12 दूना 24 दूना कितना 48। 3600 की बात की जाए, सॉरी 10,500 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 48 आ गया। इसी में अगर कह देगा सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड की संख्या, अभी हम बताए थे सम वाला जो भी इसमें है उसके पावर में नो चेंज। देखिए सम वाला क्या है 2, 2 पर पावर 2 है, पावर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ 2। बाद बाकी जो बचता है सब में पावर में 1 बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर 1 है 2, पावर 1 है 2, पावर 3 है 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 32। अब चलिए विषम गुणनखंड की संख्या, इसमें बात की जाए विषम गुणनखंड की संख्या, अभी बताए थे सम वाला को उड़ा दीजिए, सम वाला को उड़ा दिए, बाद बाकी जो बचता है सबके पावर में 1 बड़ा गुना कर देना है। पावर 1 है 2, पावर 1 है 2, पावर 3 है 4, 4 तिया 12, 12 दूना कितना आ गया 24, 12 दूना 24। अब इसमें चलिए 2 दूना 4 तिया कितना आ गया, पावर 2, पावर 2, पावर 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 8 दूना 16। अगर आप क्या करते हैं आंसर अगर मिलाना चाहते हैं दोनों का आप जोड़िए, दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए, क्या कि सम और विषम दोनों मिलकर इतना ना, या टोटल गुणनखंड की संख्या ना, या उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल को आप चुटकी में सॉल्व करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।